जैसी उम्मीद थी आज निफ्टी ने फिर से एक हाईली वोलेटाइल मोड में ट्रेड किया और फाइनली एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा या फिर निफ्टी में अभी एक फॉल आना बाकी है? आपको जो भी लेवल्स या व्यूज़ हो प्लीज़ कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा। थोड़ी देर वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का, और जब निफ्टी उस रेंज का ब्रेकडाउन देगा या फिर ब्रेकआउट देगा तब उस डायरेक्शन में निफ्टी में एक मूवमेंट आएगी और हो सकता है निफ्टी में एक वन डायरेक्शनल मूवमेंट रहे, बट निफ्टी में एक रिकवरी भी आ सकती है। और वैसा ही हुआ, निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक मार्जिनली गैप डाउन ओपनिंग दी। उसके बाद पहली 15 मिनट कैंडल के अराउंड निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। फाइनली 11:15 बजे निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, प्लस जो पहली 15 मिनट कैंडल का लो था उसको भी ब्रेक डाउन दिया। और जब निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया था तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 24,400 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 126 रुपीज़ पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब वो 126 रुपीज़ से 187 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को करीब 60 पॉइंट का एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसा हमने अपने डेली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया था, हमने एक्जैक्टली वैसे ही किया। निफ्टी ने एक मार्जिनली गैप डाउन ओपनिंग दी, हमने वहाँ पर आराम से वेट किया। अगर मैंने यहाँ पर जम करके पुट बाय किया होता, मान लीजिए कि निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी है और बजट भी थोड़ा सा वैसा न्यूट्रल सा आया है, तो हो सकता है निफ्टी में एक फॉल आएगा, तो यहाँ पर हमारे को लॉस हुआ होता। बिकॉज अगली ही कैंडल में निफ्टी ने एक रिकवरी दिखाना शुरू किया। जब निफ्टी ने यहाँ पर रिकवरी दिखाई तो हमारा वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ होता। अगर नहीं भी हुआ होता तब भी यहाँ पर निफ्टी ने एक साइडवेज मोड में ट्रेड करना शुरू कर दिया। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो वहाँ पर हमारा प्रीमियम डिके हुआ होता जिस वजह से हमें लॉस हुआ होता। इसीलिए हमने यहाँ पर आराम से वेट किया। हो सकता है निफ्टी 11:15 नहीं तो 12:30 बजे 1 बजे के आसपास यहाँ पर ब्रेकडाउन देता। अगर उस टाइम पे निफ्टी ब्रेकडाउन देता तब शायद निफ्टी में एक और शार्प फॉल आता। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रह सकती है, और निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसे ही ट्रेड किया। हमें उम्मीद थी कि निफ्टी में एक रिकवरी आएगी, लेकिन निफ्टी में फाइनली आखिरी में रिकवरी आई, वो भी फुल रिकवरी नहीं आई। निफ्टी ने एक मार्जिनली नेगेटिव में ही क्लोजिंग दी है। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको भी आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं या फिर निफ्टी की मूवमेंट कैसी रह सकती है। जब निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया, फिर एक रेंज बनाना शुरू किया और फाइनली उस रेंज से ब्रेकआउट दिया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास, या फिर हम कह सकते हैं अपने 50 EMA के लेवल के पास जाकर क्लोजिंग दी है। जो रिकवरी दिखाई है निफ्टी ने, ये निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी में आज निफ्टी से ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। बैंक निफ्टी ने भी आज एक गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से एक सपोर्ट लेना शुरू किया। फाइनली हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया 10:30 बजे के आसपास। उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाया, फिर एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, फिर एक फॉल, फिर एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी ने भी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाया। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो उम्मीद थी कि बैंक निफ्टी में एक शार्प फॉल भी आ सकता है, और एक्जैक्टली वैसे ही हुआ। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो अगर हम निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है, और निफ्टी अभी तक ऑलमोस्ट वैसे ही मूव किया है। हमने कहा था कि मंडे को निफ्टी साइडवेज मोड में ट्रेड कर सकता है। ट्यूसडे को बजट की वजह से निफ्टी में जिस टाइप का बजट आएगा उस टाइप की मूवमेंट आ सकती है और हाई वॉलेटिलिटी रह सकती है, और हो सकता है वेडनेसडे को वो कंटिन्यू रहे। और आज वेडनेसडे था और आज निफ्टी ने फिर से एक हाई वॉलेटिलिटी दिखाई, लेकिन थर्सडे सेकंड हाफ ऑनवर्ड्स या फिर फ्राइडे ऑनवर्ड्स निफ्टी में नॉर्मल ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है और निफ्टी की जो नॉर्मल मूवमेंट है निफ्टी उसी तरह से ट्रेड करना शुरू कर देगा। कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है और हो सकता है निफ्टी कल फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा वॉलेटाइल रहे और सेकंड हाफ में निफ्टी वापस एक रेंज पकड़े और उसी डायरेक्शन में मूवमेंट दे। निफ्टी अभी भी हमारे वीकली सपोर्ट को सस्टेन किए हुए है और उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। कल और परसों का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर कल निफ्टी ने नेगेटिव क्लोजिंग दी, यानी जो हमारी आज की क्लोजिंग है उसके नीचे, दैट मीन्स निफ्टी हमारे वीकली सपोर्ट को ब्रेक करेगा और उसके नीचे क्लोजिंग देगा। और फ्राइडे को अगर निफ्टी वहाँ पर सस्टेन कर गया और हमारे वीकली सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दी, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। और मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है।
अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। मेरे ख्याल से निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 24,474 के आसपास, जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल 200 EMA का लेवल भी है 15 मिनट के चार्ट पे, और निफ्टी का सपोर्ट रह सकता है 24,374 के आसपास। जो निफ्टी ने आज ये सेकंड हाफ में रेंज बनाई थी और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी और फिर से एक रेंज बनाई थी, तो हो सकता है निफ्टी कल 24,474 एज अ रेजिस्टेंस, 24,374 एज अ सपोर्ट, उसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग बेसिस पे ये रेंज बनाई है, अगर इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो यहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी आधा पौन घंटा एक रेंज बनाए, उसके बाद निफ्टी जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में निफ्टी मूवमेंट आएगी। अगर निफ्टी ने मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद 11 बजे तक एक रेंज बना गया, उसके बाद निफ्टी ने हमारी रेंज का ब्रेकआउट दिया और हमारा जो रेजिस्टेंस उसको भी ब्रेकआउट दिया, तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 24,512 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 24,555 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 24,589 के आसपास। अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और उस रेंज का ब्रेकआउट दे दिया और हमारे रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए, बिकॉज बजट नेगेटिव आया है। जितने भी लोगों ने यहाँ पर कॉल सेल किया होगा अलग अलग स्टेजेस पे, यहाँ पर कई लोगों ने कॉल सेल किया होगा, यहाँ पर आज कई लोगों ने कॉल सेल किया होगा, यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग कॉल सेल करके बैठे होंगे। जब निफ्टी यहाँ पर रिकवरी दिखाना शुरू करेगा, उसके बाद अगर निफ्टी वहाँ पर सस्टेन कर गया तो यहाँ पर उनको लॉस होना शुरू होगा, बिकॉज जो भी कॉल सेलर्स हैं वो पैनिक में आ जाएंगे और उस वजह से निफ्टी में एक शार्प शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। आज रिलायंस ने भी अच्छी क्लोजिंग दी है, तो हो सकता है कल रिलायंस निफ्टी की रैली को लीड करे और एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई, उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया और हमारे सपोर्ट को भी ब्रेक कर गया, तो निफ्टी में एक फॉल भी आ सकता है। निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट रह सकता है 23,333 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 24,300 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 24,270 के आसपास। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए एक गैप डाउन ओपनिंग दी हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे, तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा, बिकॉज जितने भी लोगों ने यहाँ पर कॉल सेल किया होगा अलग अलग लेवल पे, जब निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देगा उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। जब उनको प्रॉफिट होगा तब वो यहाँ पर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक रिकवरी भी आ सकती है। बट अगर निफ्टी यहाँ पर सस्टेन कर गया और उसके बाद निफ्टी ने फॉल दिखाया, तो हो सकता है निफ्टी में एक शार्प फॉल भी आए। बट नीचे की तरफ निफ्टी में काफ़ी सारे सपोर्ट बने हुए हैं, एक ये सपोर्ट बना हुआ है निफ्टी का, फिर यहाँ पर भी निफ्टी का एक सपोर्ट बना हुआ है, प्लस निफ्टी अपने साइकोलॉजिकल लेवल्स के पास भी ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है निफ्टी में कल नीचे की तरफ फॉल थोड़ा सा कम आए, बट मैं ये नहीं कह रहा कि निफ्टी में फॉल नहीं आ सकता। अगर निफ्टी ने लेवल्स को ब्रेक डाउन दिया तब निफ्टी में फॉल भी आ सकता है। बट अगर निफ्टी ने इस रिकवरी को कंटिन्यू किया और एक हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जम करके कॉल बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर सस्टेन कर गया तो हम यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप रेजिस्टेंस एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। जब से बजट आया है तब से निफ्टी एक प्रेशर में ट्रेड कर रहा है, लेकिन अपनी पोजीशन को सस्टेन किए हुए है और एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो निफ्टी उस स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करेगा और हो सकता है निफ्टी में फिर एक बहुत अच्छी रिकवरी आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।